आपके लिए एक सवाल जी, था शायद भाई, उसके लिए जो जी, सारा मर्डर केस के हवाले से। काइंडली जरा, जी, आपको आपका टाइम हमने बहुत ज्यादा ले लिया। अब आपको देख के जी। भी मुझे वैसे नींद आना शुरू हो गई, क्योंकि आप थके हुए हैं, लगता है कि इतनी देर तक आप नहीं जागते। तो आप जरा अब हम अब हम आपको आप जरा दिखाएंगे, सबको उसकी आप सुनाएंगे। तफसीलात काइंडली जरा बताइएगा कि क्या आज तक क्या अपडेट है सर। अच्छा, शायद भी आपको पता है वैसे, क्योंकि ये जो जुमेरात जुम्मा हफ्ता होते हैं, इन दिनों में मेरा शो होता है प्रोग्राम, तो मैं अर्ली जी उठता भी जल्दी हूँ और फिर रात को भी जरा कोशिश होती है जल्दी सोने की, लेकिन क्योंकि जाहिर बात है ये कल हमारा कल एक। हेयरिंग नहीं है, कल कोर्ट में हेयरिंग नहीं है ना कोई। हाँ, कल कोर्ट में हेयरिंग नहीं है, लेकिन कल एक मेरी ट्रैवलिंग है, मैं कहीं जा रहा हूँ। तो उसमें ये है सर कि सबसे पहले तो आपको पता है कि सारा मर्डर केस को, अल्लाह का शुक्र है, मैं बड़ा उसको थॉरोली कवर भी कर रहा हूँ, कोर्ट में भी हम लोग जा रहे हैं, और साथ में उसके अलावा भी अगर हमें कोई मालूमात मिलती है तो मैं वीडियोस कर रहा होता हूँ। आज रात भी मैंने एक वीडियो किया, उसमें से थोड़ी सी चीजें आपको बता देता हूँ जो नई चीजें सामने आई हैं। कुछ जी जी इन्वेस्टिगेशन जो हुई है और जो शाहनवाज का मोबाइल डेटा रिकवर हुआ है, उसमें से कुछ चीजें सामने आई हैं। एक तो ये है कि जी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि जुलाई में जो है इनका निकाह हुआ है, और ये निकाह जो है ये चकवाल में हुआ है, और चकवाल में ये एक शाहनवाज का दोस्त था, मोतबर, मोतबर नाम है उसका, मोतबर जी शाह। जी। उसके घर पे ये निकाह हुआ, निकाह के बाद वो इस निकाह का गवाह भी है, और 18 से 22 यानी 3 से 4 दिन के बाद जो है वो सारा ट्रेवल कर गई दोबारा दुबई। लेकिन उसके फौरन 5 दिन बाद वो दोबारा दुबई से वापस आई, और दुबई से वापस जब आई तो उसमें फिर शाहनवाज ने एक काम किया। ये जो मामला है, कुरैश साहब भी हैं, अहमद भाई भी बैठे हुए हैं, ये मामला जो है, जो अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो थोड़ा सा ना जा रहा है पैसे खाने की तरफ, कि किसी को आप वो करें, फंसाएं, उससे शादी कर लें या झांसा दे दें, और फिर उसके बाद उससे पैसे लेना शुरू करें। क्योंकि सारा जो है वो बहुत जबरदस्त पढ़ी लिखी खातून थी, बहुत अच्छी जॉब कर रही थी, बहुत अच्छी जॉब कर रही थी, क्योंकि मेरे, मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, मेरी को 3-4 उसके दोस्तों से भी बात हुई है अबू धाबी में। तो उसकी जो जॉब थी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट में, यूएई में, अबू धाबी में, तो उसमें जो है उसकी अच्छी खासी पे, अच्छी खासी, मतलब बड़ी हैंडसम अमाउंट। अच्छा, फिर जी जी। वो ऑलरेडी भी बहुत अच्छी जॉब्स करती रही है, यूएन के साथ भी वो काम करती रही है, तो उसके पास पैसे थे। अब शाहनवाज ने ये किया कि जब वो वापस आई तो फिर इसने उसको कहा कि यार प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। इसने उसको मशवरा दिया कि तुम ये करो कि मैं तुम्हें बंदा मिलवा देता हूँ, उससे ना अपार्टमेंट ले लेते हैं मरी में, मरी का अपार्टमेंट। फिर 50,000 रुपए उसे कहा कि आप प्रॉपर्टी वाले को दे दो, फिर प्रॉपर्टी वाले को कहा कि तुम लोग रात को आ जाना मेरे फार्म हाउस पे मजीद पैसे मांगने के लिए। 4 बंदे लेके वो आ गया, फिर वो बेचारी डर गई, फिर उसने सुबह आजमीर साहब से रब्ता किया, उसे बताया कि रात फार्म हाउस पे ये हुआ है, ये सारे मामला जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया। उसके बाद हम्म। वो वाला बहरहाल मामला जो है खत्म हुआ। फिर जब वो अगली दफा आई तो अगली दफा इसने उसको कहा कि यार गाड़ी खरीदते हैं। गाड़ी के लिए इनकी डील हुई 28 लाख रुपए में, कोई गाड़ी थी जो भी थी, 2.8 मिलियन में। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि उसने कहा सारा ने कि मेरे पास तो पाकिस्तानी करेंसी है ही नहीं, दिरहम में है। तो उसके पास 70,000 दिरहम, जो 70,000 दिरहम जो है, जब इनका गाड़ी का सौदा हुआ, गाड़ी का सौदा नहीं हो सका क्योंकि उसका करेंसी और थी, तो 70,000 दिरहम वो इसने रख लिए, और 28 लाख गाड़ी वाले को दे के बाकी इसने रख लिए। फिर मुख्तलिफ औकात में ये उससे मदरसों के नाम पे, मसाजिद के नाम पे, डोनेशंस के नाम पे, यतीम बच्चों के नाम पे मुख्तलिफ औकात में पैसे मंगवाता रहा। ठीक है, उसके बाद वो सारे पैसे ये अपने पे खर्च करता रहा, मतलब इसने कहीं कोई डोनेशन नहीं दी। उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आई हैं वो बड़ी हैरानकुन भी है। जाहिर बात है कि इसकी जो कॉल्स थी वो कॉल डेटा रिट्रीव हुआ है। फिर ये अब्यूज करता था उसको, बहुत ज्यादा गालियां देता था, ये जब नशे में होता था उसको गालियां देता था। वो बेचारी जो है फिर उसे कहता था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, छोड़ दूंगा। तो वो बेचारी इस रिश्ते को बचाने के लिए, अब लास्ट टाइम भी जब वो पाकिस्तान आई थी इस अनफॉर्चुनेट इवेंट से पहले, तो जब वो पाकिस्तान आई तो ये उसको एयरपोर्ट भी लेने नहीं गया, वो खुद आई थी फार्म हाउस पे। हम्म। तो तब इनके आपस में तलखी थी या जो बात भी थी, वो इसको मनाना चाहती थी। जब वो आई तो उसने फिर इसकी माँ से भी जिक्र किया कि यार हमारा इसमें आपस में थोड़ी तलखी चल रही है। फिर जिस रात ये वाकया हुआ है उससे पहले भी कहा यह जा रहा है कि उसके पहले की जो मैसेजेस वगैरह जो चीजें हैं उससे ये वाजे नजर आ रहा है कि इनके आपस में तलखी थी, और वो इसको बार बार मनाने की कोशिश कर रही थी, और वो सारी चीजें थी। और फिर रात इनकी गुजरी, और सुबह के टाइम जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है उसमें उसके मुताबिक तकरीबन सुबह के टाइम जो है ये अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ, और उस बेचारी की अपनी जिंदगी चली गई। और ये जो है आपने देखा कि उसकी पेशियां वेशियां भी हो रही हैं। इसकी वालिदा जो है उसको पुलिस ने, जाहिर बात है उसने जमानत करवाई हुई है। पुलिस अब ये कह रही है कि वो इसकी जमानत की मुखालफत करेगी अगली, मेरा ख्याल कल, कल तो है, कल है,
या मंडे को आई थिंक पेशी। तो क्योंकि 3 दिन की हुई थी, 4 दिन की मेरा ख्याल कल पूरी हो रही है। तो उसमें यही है कि उसमें पुलिस कह रही है मुखालफत करेंगे, क्योंकि जो वालिदा है उसको कुछ चीजें पता थी कि इनके मामलात क्या हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या है, तो उसके ऊपर। और एक और चीज है वो ये है कि फैमिली जो है सारा की, वो भी अपना वकील कर रहे हैं और वो भी वकालतनामा जमा करवा के, तो मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट हियरिंग होगी मंगल वाले दिन है शाहनवाज की जो है, तो उसके ऊपर भी जो वो लोग भी मेरे ख्याल से अपना वो कर लेंगे वकील, और उसके थ्रू जो है इस केस को परसू करेंगे। तो ऐसी कुछ चीजें मजीद सामने आ रही हैं। अभी तक पुलिस को जो है वो पुलिस नाकाम रही है पासपोर्ट इसका रिकवर करने में, जो लड़की का पासपोर्ट था, और वो कहा यह जा रहा है कि शायद इसने जाया कर दिया। और दूसरा जो है जो सारा का फोन था वो जो है टूट चुका था, लेकिन उन्होंने फोरेंसिक के लिए दे दिया, और पुलिस यही कहती है, जब भी हमारी तफ्तीशी से बात हुई तो वो ये कहते हैं कि उसका डेटा रिकवर हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि हमें एक पहले तजर्बा हो चुका है नूर मुकद्दम कत्ल केस में, उसमें बाकायदा FIA ने आके कह दिया था कोर्ट में कि जी हम, क्योंकि पासवर्ड नहीं है हमारे पास, और वो आईफोन था जो नूर का था और जो जाफिर का, जाहिर जाफिर का, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जी हम इसका डेटा रिट्रीव नहीं कर सकते। लेकिन जो कल लॉ अफसर से हमारी बात हुई थी कोर्ट में, तो हमें कह रहे थे कि जी FIA के पास ऐसी चीजें हैं कि उनको पासवर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब उस केस में FIA ने झूठ बोला था या इस केस में सच बोला जा रहा है, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो ये सारी चीजें जो है वो अभी तक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है सारा वाले केस के हवाले से, वो कुछ मतलब जो चीजें आई हैं, वो जो मेन अहम चीजें हैं वो यही हैं। बाकी तो अयाज पुलिस मीर अपना, साहब का वास्ता नहीं आप केस से डिस्चार्ज हो गए बिल्कुल अब? देखिए यार अमीर साहब डिस्चार्ज हो गए, अभी लेकिन तो आपको पता है कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था उसमें कोर्ट ने लिख दिया था कि जी जब भी जरूरत अगर पड़ेगी, तो उन्होंने कहा था पुलिस को या इन्वेस्टिगेशन टीम को कि आपको अगर तफ्तीश में जरूरत पड़ेगी तो आप आएंगे हमसे, आप वारंट लेंगे और फिर उसके बाद आप इनको गिरफ्तार कर सकते हैं जिस वक्त भी जरूरत पड़े तफ्तीश में। और अजमीर साहब का मोबाइल फोन लेने के लिए उस दिन उनके वकील आए थे सुपरदारी के लिए, लेकिन उसमें यही हुआ कि वकील की जो एक दरख्वास्त थी कि जी हमें मोबाइल फोन वापस दे दिया जाए, उस पर तफ्तीशी अफसर ने और लॉ अफसर ने जो है वो इतराज किया था, और उन्होंने कहा था कि जी मोबाइल फोन हमने फोरेंसिक भी करवाना है आजमीर साहब वाला जो है। और कोई एक तस्वीर का उन्होंने जिक्र किया था कि एक दो पिक्चर्स थी जो इसने भेजी थी शाहनवाज ने आजमीर साहब, तो वो कहते हैं कि जी हमें उसका खर्चा है कि कहीं वो डिलीट ना कर दी जाए। आल दो आजमीर साहब जिस दिन गिरफ्तार हुए थे उनका वो फोन उनके पास था और विद पासवर्ड्स था, ये नहीं है कि आजमीर साहब के पासवर्ड नहीं थे, और उनने वो फोन चेक कर लिया था। और वकील भी ये कह रहा था कि जी इनके पास है, इनके पास उस दिन से है, अगर इन्होंने अब तक फोरेंसिक नहीं करवाया तो जब भी इनको जरूरत होगा अब फोन देने के लिए तैयार है, क्योंकि वही फोन आजमीर साहब का मेन फोन है और उसी से उनका कारोबार वगैरह और वो सारी चीजें जो है, जो डे टू डे बिजनेस है वो भी उसी से ही चलता है, तो वापस कर दिया जाए। बहरहाल वो जज साहब ने उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी और वो फोन अभी तक पुलिस के पास है। तो आजमीर साहब का जो इस केस में इस हद तक लिंक है वो तो अभी तक, क्योंकि आपको पता है ये चल रहा है मामला, तफ्तीश भी हो रही है, पुलिस ने अभी रिमांड भी लिया हुआ है, तो अभी तक तो आजमीर साहब डिस्चार्ज हैं और उनकी वाइफ भी जमानत पे हैं, लेकिन साबका वाइफ साबका, क्योंकि उनकी उनसे अलहदगी हो चुकी है काफी अर्सा पहले, तो शाहनवाज की जो वालदा हैं वो भी अभी जमानत पे है, और शाहनवाज जो है वो हवालात में बिरयानी भी खा रहे हैं और पेप्सी भी पी रहे हैं कोक और कोक भी सेब। पी रहे हैं, बिरयानी भी खा रहे हैं और सेब शेक भी खा रहे हैं, तो वो मामला चल तो रहा तोड़ नहीं हो रही, तोड़ नहीं हो रही, तोड़ का इलाज नहीं कर रही पुलिस भी? है। शायद भी जो कराची वाले लफ्ज बोलते हैं ना तोड़ वाले, तोड़ यार शायद भी, वैसे मैं, क्योंकि आपको पता है जब हम कोर्ट जाते हैं तो हम सिर्फ कोर्ट वाली चीजें कवर नहीं कर रहे होते, हमारी कोशिश होती है, आपको याद होगा कि जब नूर मुकद्दम केस होता था और उसको जाहिर को लाते थे तो हम साथ में ये भी देख रहे होते थे कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है जो जाहिर है, तो वो बड़ा ड्रामेबाज था, मतलब उसने, आपको याद होगा उसने क्या जज के सामने क्या कुछ नहीं किया था, मतलब जज के सामने बैठ जाना और माय तमाशे। लॉर्ड और मेरी जिंदगी बख्श दें, और ये फिर नूर के वालिद की पाँव में पड़ जाना और उसे कहना जी मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं बच्चे पैदा करना चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी पे गुजारना चाहता हूँ, इस तरह के ड्रामे उसने किए थे जाहिर। जी जी जी। तो अब ये जो है अभी तक जो दो, मतलब जाहिर बात है हेयरिंग्स हुई हैं और उनमें इसको लाया गया है, जो जिसमें हम भी गए थे और हम कोर्ट के अंदर होते हैं, तो इसकी ना ये बड़ा जब भी आता है तो मतलब उस दिन ये जो लास्ट हेयरिंग थी इसके ऊपर ये था कि AC जज साहब ने बंद किया हुआ था, और AC जो है वो बिल्कुल, क्योंकि छोटी सी अदालत होती है, कराची की कोर्ट्स का मुझे आइडिया नहीं, इस्लामाबाद में जो हमारी सिटी कोर्ट्स हैं ये बड़ी छोटी छोटी हैं, और इसमें जब 20-25 तो वकील आ जाते हैं, कुछ वकील इस्लामाबाद की एफएड कचहरी के अंदर कुछ रेंट की अदालतें ऐसी भी हैं, उन अदालतों में उन्हीं बिल्डिंग्स के किराए के केसेस भी चल रहे हैं। सर पता है मसला क्या है, यहाँ पे ये है, वो हमारे वकील दोस्त नाराज भी हो जाएंगे, यकीन करें एफएड कचहरी में ये एक ऑर्डर किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, आपको याद होगा इनके चैम्बर्स गिराने का, हमारे जो भाई हैं हाँ। वकील
यकीन करें अगर 3 फुट भी जगह खाली हो ना, आप इस्लामाबाद कचहरी आते होंगे, जो बरामदे है ना उसमें भी फटे लगा के ना इन्होंने वो लकड़ी वाले ऐसी इन्होंने अपने चैम्बर बनाए। ठीक है, तो सर ऐसी हर जगह ऐसी है, लाहौर में भी यही हाल है। शायद दुखती रग को आप छेड़ रहे हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ तो आप लोअर कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, यही कोर्ट्स बैठकर ये सिंध हाईकोर्ट में टायरों के पास खड़े होकर वीडियोस बनाते हैं शायद। नहीं, कब्जा माफिया के लिए भी बातें कर रहे होते हैं, सख्त ऑर्डर भी पास कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, करने चाहिए। इंक्रोचमेंट, कब्जा माफिया के खिलाफ तो बिल्कुल सख्त इकदाम करने चाहिए। लेकिन क्या शायद को पता है कि शायद क्या ये जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग अब बन रही है नई, जी हाई कोर्ट के सामने, ये जमीन किसकी थी? ये जमीन किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लेकर जबरदस्ती ली है जमीन, ये जबरदस्ती लेकर, और उसपे वो, और जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जहां पर है आपको पता है वो भी नाले पे बनी हुई है। जी, नाले पे उनका वो है पार्किंग एरिया, और वैसे केएमसी की बिल्डिंग है। दूसरा सर ये लेकिन जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जो बिल्डिंग अब नहीं बन रही है उसका तो देखिए ना, वो किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ सिंध से वो जमीन जबरदस्ती ली गई, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास थी, फेडरल गवर्नमेंट से फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास, क्योंकि असल में जो जमीन कानून जो कहता है ना, आर्टिकल 172 सब आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द लैंड विच फॉल्स विद इन द पेरिफेरी ऑफ द एम्बिट्स ऑफ द प्रोविंस, दैट लैंड बिलोंग्स टू दैट प्रोविंस। जमीनें जो होती हैं वो सूबों की होती हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी डायरेक्ट उस पर क्लेम नहीं कर सकता। अगर उसे वो जमीन चाहिए भी लैंड एक्विजिशन के जरिए, लैंड एक्विजिशन का एक प्रोसेस है, वो प्रोविंस के जरिए लेगी। जी, मेरा कहने का मकसद है कि ये ऑर्डर्स भी होते हैं, सख्त इक़दाम भी होते हैं, लेकिन जब अपनी बात आती है तो बहुत सारी चीजें इग्नोर भी हो जाती हैं। क्योंकि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की बात की और वकीलों के चैम्बर के हवाले से बात की, तो मुझे वो बात याद आ गई। वकीलों के चैम्बर अगर वो गलत बने हुए थे या कुछ बने हुए थे, आप उसको हटाने की बात करते हैं, लेकिन जब कोर्ट्स गलत जगहों पे बनी हुई है तो उनका क्या कर रहे हैं फिर? मैं आपको बता रहा हूं, मैं रेंट के मुकदमात में पेश हुआ इस्लामाबाद, हमारे काफी सारे अभी भी चल रहे हैं। I-10 में मेरा जो ऑफिस है इस्लामाबाद वाला, वहां केसेस हैं। मैं जज साहब के पास पेश हुआ और जज साहब के साथ बड़ी अच्छी गपशप हुई। उनको पता चला कि मेरा इस्लामाबाद ऑफिस नहीं देख रहा, मैं खुद लाहौर से आया हूँ। तो मैंने कहा जी बड़ा बुरा हाल है, मैं ऊपर चढ़ के आया हूँ आपकी सीढ़ियों का और सारा। कहता मैं आपको क्या बताऊं आगे होके, ये मेरी वाली जो अदालत है ना, इसको खाली कराने का जो लैंडलॉर्ड का मुकदमा है ये साथ वाली में चल रहा है, उसको खाली कराने वाला मुकदमा मेरे पास चल रहा है। ये हालात हैं। और चीफ साहब को इतनी जल्दी थी फुटबॉल ग्राउंड और पता नहीं क्या कुछ वो बन गया। जज साहब अच्छा, दूसरा सर एक चीज है कि जो आप टायरों वाली बात कर रहे हैं ना सर, जो सिंध हाई कोर्ट की इमारत है, सिंध हाई कोर्ट की जो सिंध में खूबसूरत तरीन जो इमारतें हैं उनमें से एक इमारत है सिंध हाई कोर्ट की। ये किसी जमाने में चीफ कोर्ट हुआ करती थी। मैंने देखी आपकी सिंध हाई कोर्ट की इमारत देखी है, असेंबली देखी है, सारी जगह आया हूं। लेकिन जिस जगह मैं ये वीडियो खड़े होकर बनाता हूँ ये मेरी अपनी चॉइस है, कोई जबरदस्ती खड़ा नहीं करता वहां टायरों को। आप सबसे थकी हुई जगह पे जाके खड़े होकर चॉइस। मसला ये है कि हमने लोगों को पैगाम देना होता है, हमने कोई शशके थोड़ी दिखाने होते हैं सर। दूसरा ये है कि जो कराची वाला टिपिकल अल्फाज है, जैसे आप शायद ये सिंध चीफ कोर्ट हुआ करती थी, जब उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद भी सिंध चीफ कोर्ट रही है। इवन मौलवी तमीजुद्दीन केस जब हुआ है तब भी सिंध चीफ कोर्ट थी, और सुप्रीम कोर्ट जो हमारी थी वो फेडरल कोर्ट कहलाती थी। असल में ये क्योंकि सिंध जो था वो पार्ट ऑफ बॉम्बे हुआ करता था। 1936 में सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, ये रेजिडेंसी हुआ करता था बॉम्बे की, ठीक है ना। तो ये सिंध चीफ कोर्ट कहलाती थी और सिंध चीफ कोर्ट इट कंटिन्यूड। और उसके बाद आपको पता है 1954 में जो है मौलवी तमीजुद्दीन केस हुआ था, 55 में उसका डिसीजन आया था, और जिसमें फर्स्ट टाइम डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट नेसेसिटी को डिस्कस किया गया था और उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। बहरहाल ये कि सिंध चीफ कोर्ट काफी अच्छा, पंजाब बल्कि बलोचिस्तान वाज द पार्ट ऑफ सिंध चीफ कोर्ट। जी मैं ये बताने लगा था, ये जो कुर्सियां हैं हाई कोर्ट की जहाँ जजेस हमारे बैठते हैं, उन कुर्सियों के ऊपर आज भी लिखा हुआ बलोचिस्तान चीफ कोर्ट, जैसे चीफ कोर्ट और सिंध व बलोचिस्तान लिखा हुआ है। ये इन जजेस की कुर्सियों पे आज भी लिखा हुआ है। जी अच्छा, दूसरा सर ये टायरों वाली जगह जो है वहां खड़े होना मेरी अपनी चॉइस है, शोल में खड़ा होता हूँ, लोगों को पैगाम देना होता है। बाकी तोड़ वाला जो अल्फाज है, ये किसी को गुटखा मावा पान अगर ना मिल रहा हो तो वही बड़ा यहाँ पे जो है ना उसको वो हो रहा होता है कि नसें टूट रही हैं, अंदर से नसें निकल रही होती हैं, कहते हैं यार बड़ा तोड़ हो रही है तो मुझे थोड़ा सा दे दो मावा गुटखा पान। तो तोड़ अल्फाज जो है कराची में इसलिए ज्यादा मशहूर है। और तीसरा सर ये जो फुद्दू वाला अल्फाज था सर, देखें मैं अभी भी कह रहा हूं कि किसी को अगर नागवार गुजरा हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं, लेकिन सर देखें सरकारी मुलाजमत करते हो आप, संगीन से संगीन जुर्म करें और उसके बाद सरकार से, सर रियासत से, अवाम के टैक्स से
पैसे तनख्वाह भी लें, तो ये फुद्दू नहीं तो और क्या है सर। पाकिस्तान में तो उन लोगों के ज्यादा मजे ना जिनके फुद्दू लगा हुआ है, लूट भी रहे, खून भी निचोड़ रहे हैं, जुर्म भी कर रहे हैं, और अवाम जो है वो पिस भी रही है, और उन्हीं के टैक्स से जो है वो तनख्वाह भी वसूल कर रहे हैं, और एक संगीन जुर्म किया उन्होंने। ये मतलब हंसी मजाक में शायद निकल गई बात, लेकिन ये इसी तरह ये जितने भी माफियाज हैं उन सबका फुद्दू लगा हुआ है इसमें, मतलब वरना अगर ये शायद